गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, सबसे पहले देखते हैं अपने मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। यहां पर मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं A प्लस बी एंड प्रोडक्ट। तो देखो, यहां पर रिएक्टेंट्स के जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या अगर अपने बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, या अगर अपने बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रिएक्शन में, तो इसमें टोटल नंबर किस रिएक्टेंट के, ये क्या है, रिएक्टेंट। अब यहां पर जो टोटल नंबर देखेंगे वो यहां से देखेंगे 1 और 1, तो रिएक्टेंट के टोटल नंबर कितने पार्टिसिपेट करें यहां पर 2। तो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होगी वो भी कितनी होगी, 2। क्या इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। एग्जांपल और लेते हैं अपने। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NH4 NO2। अगर ये कोई रिएक्शन है, ये कन्वर्ट हो रही है N2 प्लस 2H2O में, तो देखो यहां पर प्रोडक्ट की जो नंबर है उसको काउंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करना है, अपने काउंट करेंगे रिएक्टेंट के टोटल नंबर को। और किसके नंबर होंगे, अब वो चाहे रिएक्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर और वो जो मोलिकुलरिटी अपने निकालेंगे कब, कि जब अपने कोई एक इक्वेशन लिखी उसको बैलेंस्ड करने के बाद में जो नंबर आएंगे ना वो मोलिकुलरिटी होती है। यहाँ पर इसकी जो मोलिकुलरिटी अगर मैं लिखूँ वो कितनी आएगी, 1। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, H2 प्लस Cl2 2HCl। अब यहाँ पर देखो इसको काउंट नहीं करेंगे, अपने किसको काउंट करेंगे, अपने को काउंट करना है स्टाइक्योमेट्री को। किसको काउंट करना है, स्टाइक्योमेट्री। अब स्टाइक्योमेट्री क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर लगता है ना 1 2 3 4 5 जो भी है 1 2 3 4 5 उसको काउंट करेंगे अपने। तो यहाँ पर क्या है, जो नहीं लगा हुआ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। क्लियर। तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो कितनी मिलेगी अपने को, 2। ठीक है। और देखते हैं अपने एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया KClO और वो कन्वर्ट हो गया KClO3 प्लस 2KCl में। किस में कन्वर्ट हो गया, KClO और KClO3 प्लस 2KCl में। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट के टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, कितने हैं, 3। तो यहाँ पर जो मोलिकुलरिटी होगी इस रिएक्शन की वो मेरे को कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। क्लियर। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, इजी बनाएंगे अपने, परंतु थोड़ा सा अलग टाइप का। इसको सीधे देखने से पता नहीं चलेगा कि किसी भी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है और जो ऑर्डर है वो कितना कितना आएगा। देखो, मोलिकुलरिटी की कुछ और बातें अपने डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं अपने। जो मोलिकुलरिटी होगी ना किसी भी रिएक्शन की वो 3 से मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम कितनी जाएगी, 3 तक की होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा ना रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, मैं सभी को कॉमन को पार्टिकल्स बोल रहा हूं, उसमें एटम आ जाएंगे, आयन होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे। तो प्राइमरी रिएक्शन क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में, 1 स्टेप में। जैसे एग्जांपल लिया मैंने H2 प्लस Cl2 2HCl, सिर्फ 1 स्टेप में जो कंप्लीट होने वाली जो रिएक्शन होती है वो प्राइमरी रिएक्शन कहलाती है। और प्राइमरी रिएक्शन के ही अपने पार्टिकल्स को क्या करना है, काउंट करना है। क्लियर।
और किसी भी जो रिएक्शन है उसकी मोलिकुलरिटी 3 से अबव नहीं होगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं एक, देखो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मैंने ABC 3 या A प्लस B प्लस C 3 प्रकार के रिएक्टेंट्स मिक्स कर दिए। तो जब मैं ABC 3 प्रकार के रिएक्टेंट को मिक्स करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको ये पता है कि X, Y और Z 3 टाइप के एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जो कोलिजन होगा वो 3 ही पार्टिकल्स कर सकते हैं। कितने पार्टिकल्स? 3 पार्टिकल्स ही कोलिजन शो करेंगे, 4th पार्टिकल जब आ जाएगा तो वो कोलिजन नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये मैंने बताया कि जो मोलिकुलरिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। क्लियर? अब अपनी बात करते हैं अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आप अच्छे से समझना, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एंड बोर्ड्स अपने दोनों जगह मिलेंगे। बढ़िया टॉपिक है, देखना इसको अच्छे से चेक करो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने कल जो बात की थी वो ये की थी कि जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन नोट किया था आपने, इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे मैंने लिखा था X प्लस वाई। ये टॉपिक अपने कल डिस्कस कर चुके थे। X प्लस वाई जो लिखा था वो क्या था, यहाँ पर फिर मैंने बताया था X प्लस वाई इज इक्वल टू N, और N क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर। यहाँ पे कल मैंने आपको मोलिकुलरिटी बताई थी, तो कल तक जो था वो मोलिकुलरिटी, और आज अपने पढ़ने हैं ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर एक स्पेसिफिक जो टर्म्स है, इसके लिए अपने क्या करेंगे, अब ये जो n की वैल्यू है उसको अपने किस से काउंट करेंगे? ऑर्डर से काउंट करेंगे। क्लियर? एक रिएक्शन नोट कर रहा हूँ मैं, A प्लस B एंड वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी लिखता हूँ वो कितनी आएगी? A प्लस B। बट मैं इस रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर लिखूं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि A प्लस B के इक्वल हो। मतलब दो बातें लिखती है अपने कि जो ऑर्डर है वो A प्लस B के इक्वल हो सकता है, और ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू A प्लस B। तब मैंने आपको कल यहाँ पर बताया था, अगर आपको लास्ट लेक्चर का आपने देख लिया है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ऐसी रिएक्शन लिखी थी कि ये जो X और Y जो है ना वो A और B के इक्वल हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। मतलब A प्लस B इज इक्वल टू X प्लस वाई पॉसिबल भी है इक्वल होना, और A प्लस B इज नॉट इक्वल टू X प्लस वाई। और ये जो कंडीशन आती है ये आती है जब अपने ऑर्डर लेते हैं इसको। किसमें? ऑर्डर में जब अपने काउंट करेंगे तो A प्लस B है वो X प्लस वाई के इक्वल हो सकता है, और A प्लस B X प्लस वाई के इक्वल नहीं भी हो सकता। ये कुछ छोटी सी इसकी जो कंसेप्ट है वो है। फिर बात करता हूँ मैं ऑर्डर की। ऑर्डर के कुछ अपने पॉइंट्स देखते हैं। ऑर्डर जो होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑर्डर नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल हो सकता है। बट अगर मैं बात करता हूँ मोलिकुलरिटी की, मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आप ये मानो पॉजिटिव, मोलिकुलरिटी पॉजिटिव होगी। मतलब ये माइनस से स्टार्ट हो सकता है, प्लस से स्टार्ट हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और ये जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? प्लस, और प्लस में कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 ऐसे चलेगा ये। अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर है ना वो 0 ऑर्डर भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे मोलिकुलरिटी 0 नहीं होगी। क्यों मोलिकुलरिटी 0 क्यों नहीं होगी? जब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हैं। मतलब मोलिकुलरिटी है क्या? मोलिकुलरिटी है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स के नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। और नंबर किसके? अब वो मैंने बता दिया आपको। पार्टिकल्स कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। पार्टिकल्स का मतलब आप उसको एटम बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो। क्लियर? तो ये इसकी खास बात है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, और फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है। बट अगर मैं बात करता हूँ मोलिकुलरिटी की, तो मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी अपने को? पॉजिटिव ही मिलेगी। क्लियर? अब देखो आगे अपने बात करते हैं
कि अगर अपने को किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर कैलकुलेट करना हो, तो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि x प्लस वाई को कैलकुलेट करेंगे अपने और ऑर्डर आ जाएगा अपने पास। क्लियर। देखो अगर आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये दिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन और सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको जो रेट है वो ये दिया जाए के ए एंड बी और आपसे ऑर्डर पूछा जाए क्या होगा, ऑर्डर पूछा जाए क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, इसकी जो पावर है वो कितनी है 1 1 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जैसे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अगर ऐसी रिएक्शन हो, देखो आपको ये दिया जाएगा, आपको कोई भी रिएक्शन देकर नहीं पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्यों है, क्या है, वो इसलिए नहीं पूछा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑर्डर है ना वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। ऑर्डर क्या है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि H2 प्लस Cl2 2HCl कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं बता सकता। क्लियर। सिर्फ इतनी बात से नहीं बता सकते अपने, इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, कोई वैल्यू दी जाएगी, उससे अपने ऑर्डर बता सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो अपने अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल देखते हैं, फिर पता चलेगा। देखो तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर क्या एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो प्रैक्टिकल से ही पता चलता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने, अगर आपको ये दिया जाएगा जो रेट है ना वो KA2 एंड B है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई कर दो, x का मान कितना है 2 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर कितना है इसका 3, ऑर्डर इसका मिला अपने को 3। अगर आपसे ये पूछा जाए, एग्जांपल लेते हैं अपने कि जो रेट है ना KA2 एंड P का वैल्यू है 1/2, तो देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी मिलेगी अपने को, क्या मिली, फ्रैक्शनल वैल्यू भी। तो ऑर्डर कितना हो सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2.5। तो देखो ये पॉइंट्स में भी आ गया, मतलब अपने को एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी मिल सकती है ऑर्डर की। क्लियर। और देखते हैं अपने, अगर आपसे ये पूछा जाए A2 एंड B -1/2, तो देखो यहाँ पर इस जो इक्वेशन है इसमें कई सारी बातें आ गई, ये पॉजिटिव, ये साथ में तो नेगेटिव और साथ में फ्रैक्शनल। तो मैंने बताया था कि जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 - 1/2 इज इक्वल टू 1.5। क्लियर। तो ऑर्डर अपने ऐसे काउंट कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अपने बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं अपने, क्योंकि जो सीधी पढ़ने वाली बातें होंगी उनको आप पढ़ सकोगे, याद भी कर लोगे, हमें पता है, बट उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो क्वेश्चन देखते हैं अपने कुछ टाइप के। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से कि जो A प्लस B और प्रोडक्ट आपको पूछा जाए, दिया जाए, तो आप ऑर्डर कैसे निकालोगे। आपको रेट जो है वो पता होता है, क्या होता है कि A और B की पावर x प्लस और y, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और n क्या है ऑर्डर, n क्या यहाँ पर ऑर्डर है।